हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, जिसमें पहला देश है इंडोनेशिया, दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा महत्वपूर्ण जो देश है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 40 साल में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहे हैं। ये अलग-अलग मायनों में, अलग-अलग क्रम में बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जैसे कि आपको मालूम है, ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा है। कुछ हद तक बात थमी हुई थी, लेकिन फिर से वो युद्ध स्टार्ट हो गया और उसका कारण ये रहा कि भाई साहब ईरान अपना प्रभुत्व चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, वहीं यूएसए चाहता है कि भाई उस पर उसका प्रभुत्व रहे। तो ये सारी इन चीज़ों की गर्मा-गर्मी के चक्कर में दोनों ने ही जो एक सीज़ फायर हुआ था वो तोड़ दिया। और वो उस युद्ध के कारण हुआ क्या कि जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो फिर से बाधित हो गई। थैंक गॉड कि जो भारत ने जो अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई है उसको डिसेंट्रलाइज कर लिया था। और यही कारण है कि उसकी मतलब सीधी सी बात है कि उसको उस चीज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियली फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा ऑयल, और लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज की डेट में, पहला तो क्रूड ऑयल हो गया, दूसरा हो गया रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल पर अभी एक पूर्ण रूप से जो कब्जा है वो है चाइना का, और चाइना नहीं चाहता कि उसका वर्चस्व खत्म हो। उसके चक्कर में उसी क्रम में भारत ने जापान के साथ टाई अप किया, टेक्नोलॉजी सेटलमेंट किया कि हम भी उस प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट बना पाएँ जो चाइना बना के बैठा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ है वो है आपकी न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जिनको ना मालूम हो, तो न्यूक्लियर पावर से सिर्फ और सिर्फ एटम बम ही नहीं बनाए जाते। न्यूक्लियर पावर का उपयोग जो बिजली जनरेशन होती है उसके लिए भी यूज होता है, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग बिजली जनरेशन या एनर्जी जनरेशन के लिए भी होता है। और ये एनर्जी जनरेशन या बिजली जनरेशन बहुत मायनों में बहुत एक प्रकार से किफ़ायती भी होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एक व्यवस्था बन जाए, अगर व्यवस्था बन जाए तो हम इसका बहुत लॉन्ग टर्म में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इंडोनेशिया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार के समझौते किए, जिसमें सबसे बड़ा आ जाता है ब्रह्मास्त्र। जो ब्रह्मोस हमारी मिसाइल है जो रसिया के साथ भारत ने मिलकर बनाई, उनके बीच समझौते हुए और ब्रह्मोस अब हम इंडोनेशिया को सेल करने वाले हैं। इंडोनेशिया को सेल करने से होगा क्या, इंडोनेशिया और चाइना का दोनों का एक प्रकार से गठजोड़ बना रहे, मतलब एक प्रकार से जो समुद्री जगह है या समुद्र का जो एरिया है उसको लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, प्रशांत महासागर को लेकर गठजोड़ एक प्रकार से टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह दें कि अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को देते हैं तो जैसे चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है, वैसे हम चाइना के जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हथियार दे रहे हैं। ये एक प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर व्यापारिक रूप से देखें तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। चाइना अभी जितना यूरोपियन कंट्रियों में आपने कंपनियां देखी होंगी इस चीज़ की, रसिया को देखा होगा, यूएसए को देखा होगा, इवन चाइना को देखा होगा, लेकिन उसमें अब भारत भी शामिल हो रहा है कि उसके डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। और भी कई मसलों पर वहाँ पर एक प्रकार के समझौते हुए और ट्रेड को लेकर बातें हुई। और बातें तो इस हद तक हुई कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक प्रकार से मोटिवेट होते हैं और उनकी योजनाओं से मोटिवेट होते हैं, और वो योजनाएं हम इंडोनेशिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया आपको मालूम होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य है, तो उसने भारत को न्यूक्लियर सप्लाई पर एक प्रकार से एग्री हो गया है। फिर बात आ जाती है न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड से में भी हम हमारे एक्सपोर्ट और कई ऐसे अलग अलग डिफरेंट ट्रेड करने वाले हैं, जो कि न केवल न्यूजीलैंड के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जब इस प्रकार की अनिश्चितता के दौर में, जहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रकार से मिडिल ईस्ट युद्ध में रत हो, अमेरिका युद्ध में रत हो, चाइना बैकडोर से सप्लाई दे रहा हो ईरान के लिए, रसिया बैकडोर से सपोर्ट कर रहा हो ईरान के लिए, ऐसे समय में भारत का तटस्थ रहना और सशक्त रहना और भारत का अलग अलग देशों के साथ एक प्रकार से गठजोड़ बनाना भारत के लिए न केवल फ़ायदेमंद है, बल्कि भारत का भविष्य भी लिख रहा है। और आगे आने वाला भविष्य इन सारी चीज़ों, इन सारे निर्णयों का निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएगा, अगर
मतलब एक प्रॉपर सरकार अगर केंद्र में बैठी रहती है तो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इन यात्राओं से भारत के लिए क्या मिलने वाला है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।